श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 12 मई रविवार के दिन वैशाख मास की सबसे बड़ी पंचमी है और इस दिन हम सबको करना है पंचमुखी दीपक का उपाय, जिससे हमारे घर में, हमारे परिवार में कभी कोई तकलीफ नहीं आती। हर प्रकार के संकट और कष्ट दूर होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहती है। तो उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, ज़रूर करना। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं कि कैसे करना है इस उपाय को, कहाँ करना है और कब करना है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक मिट्टी का दीपक। अगर आपके घर में मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे से दीपक बना सकते हैं और इसमें आपको डालना है गाय माता का घी। ध्यान रखें, गाय का घी ही आपको डालना है। अगर गाय का घी आपको नहीं मिलता है तो आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको इसी एक दीपक में 5 बाती लगा लेनी है। ध्यान रखें, 5 बाती लगाएं। ये उपाय आपको पंचमी तिथि के दिन प्रदोष काल में करना है। हो सके तो आप इस उपाय को प्रदोष काल में करें। अगर प्रदोष काल के समय आप उपाय नहीं कर पाते हैं तो फिर आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल में अगर आप करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। इस दीपक को लेकर चले जाना है आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे। देखिए यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाए। अगर बेलपत्री का पेड़ आपके घर के पास है तो पहले नंबर पर आपको वहीं जाना है। वहाँ जाकर आपको बेलपत्री के पेड़ की जड़ में इस दीपक को रखकर हाथ जोड़कर माता पार्वती और भगवान शंकर से आपको अपनी प्रार्थना करनी है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और अपनी मनोकामना करते हुए एक कमलगट्टा आपको इस दीपक में डाल देना है और झोली फैलाकर आपको महादेव और माता पार्वती से अपनी इच्छा प्रकट करनी है, अपनी मनोकामना मांगनी है, या फिर आपके जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है उसे बोल देना है। और दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में महादेव की शिवलिंग है तो आपको इस दीपक को लेकर जाना है अपने घर की शिवलिंग के पास और अपने घर के शिवलिंग के आगे इस दीपक को रखकर प्रज्वलित कर देना है और एक कमलगट्टा आपको अपनी मनोकामना करके इस दीपक में डाल देनी है। वहीं पर आपको माता पार्वती और महादेव से अपनी मनोकामना करनी है। अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति वैशाख मास की पंचमी के दिन अगर इस उपाय को कर लेता है तो महादेव उसके जीवन के सारे संकट, सारे रोग हमेशा हमेशा के लिए दूर करते हैं और उसकी मनोकामना महादेव जरूर पूरी करते हैं। तो बहुत ही सरल सा उपाय है, चूकना मत, जरूर करना, क्योंकि ये मौका 1 साल बाद आपको मिलेगा और इस बार तो रविवार की पंचमी होने के कारण आपके पास बहुत ही शुभ अवसर है। और चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय आपको अपने घर के लड़ाई झगड़ों से छुटकारा दिलाएगा। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, आप पर कर्ज बढ़ रहा है, अगर आपके काम में रुकावट आ रही है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। वैशाख पंचमी के दिन आपको चूकना नहीं चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है सबसे पहले लाल चंदन। लाल चंदन को पीस कर आपको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है और आपको इसे लेकर जाना है वट वृक्ष के पेड़ के पास और यहाँ जाकर सबसे पहले आपको वट वृक्ष के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी है। ये उपाय आपको पंचमी के दिन करना है। अगर पंचमी के दिन किसी कारण से आप नहीं कर पाते हैं तो वैशाख महीने में कभी भी करें, लेकिन हो सके तो कोशिश करें कि आप पंचमी के दिन ही इस उपाय को करें। पिंपल वृक्ष की 7 परिक्रमा लगाने के बाद आपको अपने परिवार का स्मरण करते हुए अपने परिवार का नाम और गोत्र बोलकर, जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोलकर आपको अपनी मनोकामना करते हुए वट वृक्ष पर आप जो लाल चंदन लेकर गए हैं उसकी 5 बिंदी आपको लगा देनी है। यकीन मानिए, वैशाख की पंचमी के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन से परेशानियाँ, कष्ट, कर्ज हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। और चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो के तीसरे उपाय की और सबसे चमत्कारी अचूक उपाय की। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय से आपको फ़ायदा क्या होगा। तो अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा है या फिर आपके घर में रोज़ रोज़ नई नई बीमारियां आती है, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से अधूरी पड़ी है या फिर आपका कोई काम है जो काफ़ी समय से बीच में पड़ा है, चल ही नहीं रहा है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। उपाय बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा उपाय है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेनी है 1 काली मिर्च। इसी के साथ आपको लेना है 1
चावल का दाना। ध्यान रखें, चावल का दाना और काली मिर्च कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आपको लेना है अपने घर का शुद्ध जल तांबे के पात्र में, और तांबे के पात्र में जल भरने के बाद आपने जो एक काली मिर्च और एक चावल का दाना लिया है उसे इसी पात्र में डाल देना है और इसे लेकर सीधे पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लेना है और लोटे का पूरा जल आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं, तभी उनको उपाय का फल नहीं मिलता। जब आप विशेष परिस्थिति में, विषम परिस्थितियों में इस उपाय को करते हैं तो आपको नियम से करना चाहिए। और ये जल आपको महादेव के शिवलिंग पर 5 जगह समर्पित करना है। सबसे पहला शिवलिंग पर भगवान गणेश की जगह अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित करना है थोड़ा सा। और दूसरी जगह शिवलिंग पर भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर अपनी मनोकामना करके श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना करके थोड़ा सा जल समर्पित करें। और चौथी बार आपको माता रानी के हस्त कमल पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है, अपनी मनोकामना करनी है। आखिरी और सबसे 5वां पूरा का पूरा जल आपको महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का 11 बार जाप करते हुए अपनी मनोकामना करते हुए जल समर्पित कर देना है। और अपनी मनोकामना करनी है महादेव से। जिस भी कार्य के लिए आप ये उपाय कर रहे हो उसके लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति बैसाख मास की पंचमी के दिन उपाय कर लेता है, महादेव उसके सारे संकट, सारे दुख दूर करके उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। छोटा सा उपाय है, उपाय बहुत सरल है, जरूर करना।